हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है आपकी, क्योंकि आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट आपको दे रहा हूं। अगर आप क्लास 12th में हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अकाउंट्स के टर्म वन का प्रिपरेशन कर रहे हो टर्म वन के एग्जामिनेशन को देने के लिए, तो आज मैं तुम्हें जितने भी टॉपिक बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जामिनेशन में पक्की बात है उससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने हर एक एक्सपेक्टेड टॉपिक जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में पूछा जा सकता है सबकी लिस्ट बना दी है। तो प्लीज यार नोटबुक निकाल लो, कॉपी निकाल लो, क्लास पेन निकाल लो और इसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखो और ये बताओ कि क्या इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आता है। इससे पहले क्लास बहुत बड़े बड़े नंबर क्वेश्चन आते थे, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, बट अब 1 नंबर का है। तो सीबीएसई हर एक चीज से क्वेश्चन पूछेगा, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, सब कुछ हमारे लिए पढ़ना जरूरी हो गया है। तो क्या क्या चीजें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा चिट्ठा बना के दे रहा हूं। प्लीज यार मेरी मेहनत बेकार मत करना, इनको जरूर पढ़ लेना और खुद से पूछना क्या इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है आपको, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। वीडियो पॉज करके क्लास इनको प्लीज कॉपी में नोट डाउन करो, पीडीएफ मत मांगना क्लास, क्योंकि अल्टीमेटली आप लिखोगे तो आप बेहतर सीखोगे। या तो क्लास आप स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ही लोगे, बट लिखोगे ज्यादा बेहतर है। तो मैं ये करके क्लास सारी चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि डीड अगर साइलेंट है तो आईओसी, आईओडी, कमीशन, सैलरी का क्या है, किस रेशियो में बढ़ता है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा डीड साइलेंट है तो। दूसरी बात, पीएनडल एप्रोप्रिएशन के किस साइड आता है ये, या ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आएगा या करंट अकाउंट में आएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं हर एक टॉपिक के क्वेश्चन को एक एक डिस्कस कर लूं, तो बिफोर बोर्ड एग्जाम मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्लास, क्योंकि ऑलरेडी मैं सब कुछ करा चुका हूं। अगर आप चाहते हो बोर्ड से पहले जो छुट्टियां हैं उनमें करा दूं, तो कमेंट करना क्लास, जितने ज्यादा कमेंट होंगे क्लास उतना आप मुझे फोर्स कर दोगे इस चीज को करने के लिए। ओके, अगर आपने पहले से कर रखा है देन वेल एंड गुड। ओके, तो ये चीज है क्लास की। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अगर फिक्स मेथड है तो करंट फिक्स मेथड है तो कहां पे आएगा, 4 ऑप्शन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पे आएगा, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है, कुछ नहीं लिखा है तो फ्लक्चुएटिंग। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और आपने अब तक जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, देखना क्लास ये उन्हीं से उनसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो प्लीज यार इसको सीरियस लेना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि नहीं, बताओ ये एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है कि नहीं, बताओ ये पी एंड एल में आएगा या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आएगा। एप्रोप्रिएशन में आता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पी एंड एल में आता है, डेबिट साइड। ठीक है। और दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पूछेगा, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और अच्छा ये क्या क्या होता है, आपको ड्राइंग दे रखा होगा और आपको आईओडी निकालना होगा, या टाइम फैक्टर पूछ लेगा। और अगर नहीं दिया 6 महीने का निकालते हैं, पता है आपको, रेट नहीं दिया तो नहीं निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन, आपको आईओडी गिवन होगा कि इंटरेस्ट इतना है, तो बताओ ड्राइंग कितना होगा, या ड्राइंग कितना है इंटरेस्ट कितना होगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कमीशन पूछेगा, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कितना होगा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन क्या होगा, ये चीज आपको पूछ सकता है। पास्ट एडजस्टमेंट से क्वेश्चन पक्का पूछेगा, लिख के ले लो। एक एरर पूछेगा, या तो कोई एक एरर है, यानी एक एरर होगा, एक ओमिशन होगा, लाइक आईओसी भूल गए तो क्या होगा, एडजस्टमेंट एंट्री। सैलरी भूल गए तो क्या होगा, कमीशन भूल गए तो क्या होगा, या इंटरेस्ट 6 की जगह 9% दे दिया, 9 की जगह 6 दे दिया, 18 की जगह 12 दे दिया। इस तरीके से क्लास आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। गारंटी से पक्की बात है, या तो पूछेगा कि बताओ कि किस पार्टनर को गारंटी के बाद कितना मिलेगा, या किस रेशियो में बटेगा। क्वेश्चन साइलेंट होता है तो उनकी पीएसआर में बढ़ता है, इक्वल नहीं बढ़ता है। डेफिशिएंसी कितना आएगा, और डेफिशिएंसी कितना आएगा अगर बिजनेस को लॉस हो गया तो। मान लो किसी को गारंटी 10,000 की मिली है और बिजनेस को 10,000 का लॉस हो गया, तो लॉस को बांटो, फिर जिसको गारंटी मिली है क्लास उसमें देखो उसका भी कुछ ना कुछ लॉस आ रहा होगा, तो उसमें कितना डेफिशिएंसी ऐड करेंगे, तो ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, जितनी गारंटी मिली उससे ज्यादा। तो इस तरीके से क्वेश्चन मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर रखे। अगर आप चाहते हो स्पेशली इनके ऊपर बात करूं, तो यार वीडियो एंड तक देखना, कमेंट करना, और जितने ज्यादा 200 तक पहुंचा सकते हो क्लास बताना, पहुंचाना, क्योंकि यार बहुत मेहनत करके एक टॉपिक उठा के आपके लिए लेके आ रहा हूं। आईओसी और सैलरी, अगर प्रॉफिट इनएप्रोप्रिएट हो, प्रॉफिट कम है, आईओसी और सैलरी देना है तो कितना देंगे, या आईओसी और सैलरी चार्ज है तो पूरा का पूरा देंगे। डीड, ध्यान समझना क्लास, डीड और एक्ट क्या कंपलसरी है, पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है, ओरल होता है, रिटन होता है। एक्ट के बारे में, मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं बिजनेस में, और एसेंशियल कंडीशन क्या है, पार्टनरशिप करने क्या क्या शर्तें होती हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल में निकलता है, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग दोनों मेथड में। एलएलपी एक्ट बताना है क्लास, एलएलपी का मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का बंटवारा कैसे करोगे, अगर एक का दे रखा है पूरे फॉर्म का कैसे निकालोगे। और क्लास मान लो एबीसी 3 पार्टनर है, इनकी रेशियो है 3:2:1, ठीक है। और
और मुझे कमेंट में हर एक बच्चे से आंसर चाहिए। ए का जो प्रॉफिट है वो 30,000 है, ए का प्रॉफिट 30,000 है, तो आपको बताना है बी का प्रॉफिट कितना होगा। ए बी सी 3 पार्टनर, इनकी रेशियो 3:1। ए का प्रॉफिट अगर 30,000 है तो आपको बताना है कि बी का प्रॉफिट कितना होगा। कमेंट करके हर एक बच्चे मुझे बताना। तो देखो इस तरीके से फंडामेंटल में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैक्सिमम 8-10 क्वेश्चन क्लास पूछे जाएंगे, तो यार 8-10 क्वेश्चन इसी के अंदर से होंगे, इससे बाहर नहीं होंगे। 7-8 क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे वो इन टॉपिक्स के अंदर होंगे, तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से देख लेना। अब बात करते हैं क्लास गुडविल की। नेचर क्या है? इंटेंजिबल फिक्स एसेट है, फिक्टिशियस नहीं है। गुडविल का टाइप आपको बताना है, फैक्टर्स कौन कौन से जो गुडविल को अफेक्ट करेंगे वो आपको बताना है। सारे मेथड याद कर लेना क्लास, फॉर्मूले सबके याद कर लेना। एएस 26 के अकॉर्डिंग परचेज गुडविल को दिखाते हैं, सेल्फ जनरेटेड को नहीं दिखाते। कौन सा एएस कहता है? 26। आपको कुछ न्यूमेरिकल जरूर हर एक टॉपिक में से एक एक दो क्वेश्चन कैपिटल एम्प्लॉयड का, सुपर प्रॉफिट का जरूर प्रैक्टिस कर लेना है। और अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव है इट मींस देयर इज नो गुडविल, तो गुडविल नेगेटिव नहीं होगा। सुपर प्रॉफिट नेगेटिव है, देयर इज नो गुडविल। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट तब लगाते हैं जब प्रॉफिट्स आर इन ट्रेंडिंग, प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है या घटता चला जा रहा है। इससे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई होप आप इसको भी आराम से नोट कर लोगे, इसको भी आपने लिख लिया होगा। तो आप देखना क्या इन टॉपिक्स से कवर है आपको, इन टॉपिक्स से आता है आपको, ये चीजें पता होनी चाहिए। चेंज इन पीएसआर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा देखो। चेंज इन पीएसआर में सबसे पहला पार्टनरशिप फर्म का पुनर्निर्माण कब कब होता है? एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर, ये सब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। इंडिविजुअल का गेन और सैक्रिफाइस निकालोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, ओल्ड माइनस न्यू, माइनस में आ गया तो गेन, प्लस आया सैक्रिफाइस। रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस चेंज इन पीएसआर में किस रेशियो में बटेगा? और क्लास नॉर्मल केस में और एबनॉर्मल केस में आप क्या करते हो? एबनॉर्मल केस में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते हो गेन की, नॉर्मल केस में आप बांट देते हो। गुडविल की एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग अगर बैलेंस शीट में है तो उसे राइट ऑफ करोगे, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल यानी ऑल पार्टनर्स। बैलेंस शीट में है तो इसमें सारे पार्टनर्स टू गुडविल एंट्री पास होगी, और एंट्री गुडविल जो राइट ऑफ होती है वो हमेशा ओल्ड रेशियो में होती है। डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट, आईएफआर का ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में कितना आएगा, रीवैल्यूएशन में कितना आएगा, और एडजस्टमेंट एंट्री जहां भी पूछता है, मान लो जीआर को नहीं बांटना तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। इस तरीके से क्लास चेंज इन पीएसआर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैक्सिमम आज मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है हर एक चैप्टर में। तो यार इन सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अगर मैं एडमिशन की बात करूं, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जरूर पूछा जाएगा। न्यू और सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर नेगेटिव होता है तो गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होती है वो ध्यान रखना। इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट। मैंने खतरनाक क्वेश्चन वाले टॉपिक में एक क्वेश्चन कराया था। रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है उनके पॉइंट और वो बैलेंस शीट में कितना दिखेगा, रीवैल्यूएशन में किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, स्टॉक अंडर वैल्यूड, स्टॉक ओवर वैल्यूड, इस तरीके से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। डब्ल्यूसीआर, आईएफआर सेम टू सेम चेंज इन पीएसआर जैसा है। जनरल एंट्री, नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है, बैंक टू कैपिटल गुडविल आता है, बैंक टू प्रीमियम लाते ही बढ़ जाएगा, प्रीमियम टू बिना लाने की न्यू टू ओल्ड, राइट ऑफ की ओल्ड टू गुडविल, और विड्रॉ करने की ओल्ड टू कैश, प्राइवेट लाता है तो नो एंट्री। यार मेहनत करोगे ना, दिन रात एक करोगे तो ऐसी फराटेदार आपको बिल्कुल दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो यार इसकी प्रैक्टिस देखो। बोर्ड में जितना ज्यादा स्कोर कर सकते हो उतना तुम्हारा लाइफ का डिसीजन है। लाइफ पूरी अच्छे से जीना चाहते हो तो बोर्ड में अच्छा स्कोर करो। अच्छा स्कोर करोगे अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, अच्छी जगह जाओगे तो क्लास आराम से ही आपकी सैलरी जो है बहुत अच्छी होगी और लाइफ जो है एक सक्सेसफुल लाइफ बनेगी। मेहनत करना पड़ेगा यार, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ डेली सुबह शाम, आप देखते हो कोई भी टीचर मुश्किल ही कर रहा होगा। मैं किसी से कंपेयर तो नहीं करूंगा, बट मैं दिन रात बहुत मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आपका टर्म 1 बेहतर करा दूं, ताकि टर्म 2 में कॉन्फिडेंस आ जाए और टर्म 2 में आप मेरे साथ साथ चलो। आपकी गाड़ी पटरी पे आ जाएगी ना, अपने आप भागेगी, मुझे कुछ नहीं करना। फिर मुझे नहीं कहना, घर वालों को नहीं कहना पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पर इतना आप समझदार हो, इतना आप जानते हो कि लाइफ में करोगे कुछ तो ही कुछ मिलेगा, नहीं तो बहुत कंपटीशन है लाइफ में, हर जगह कंपटीशन भरा हुआ है। आपसे बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़े हुए हैं, तो आपका क्या इंपॉर्टेंस है आपको देखना पड़ेगा। अब नहीं तो जिंदगी ऐसी गुजारनी है क्लास जैसे नॉर्मल जी रहे हैं क्लास, रोड साइड बंदा भी जी लेता है कैसे कैसे करके। ठीक है, ऐसे जीना हो आपकी मर्जी, डिसीजन इज योर्स। जनरल एंट्री आपको करना है। हिडन गुडविल का एक क्वेश्चन आपने करना है। 100% कंसेंट जो है एडमिशन में आपको चाहिए होती है, और आपको ये ध्यान रखना है कि कोई पार्टनर असेट लेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट, घाटा फायदा जो है वो रीवैल्यूएशन में जाएगा। तो इन सब टॉपिक से क्लास आपको एक एक क्वेश्चन जरूर कवर कर लेने हैं। शेयर्स सबको पता नहीं खतरनाक लगता है क्लास, अगर आपको शेयर्स में दिक्कत है बताना, मैं इसके लिए भी हर एक टॉपिक से कोशिश करूंगा वीडियो लाने की। थियरी वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं क्लासेस की। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहां कहां यूज होता है, क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कहां यूज नहीं होता है, इनमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं क्लास किसी भी कंपनी में, यानी शेयर होल्डर्स, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। डायरेक्टर कितने होते हैं, ओपीसी से कहते हैं 1% कंपनी एक ही पर्सन चलाता है उसको। स्वेट इक्विटी शेयर्स, वैसे तो शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट में इशू किया जा सकता है। प्रमोटर्स को शेयर इशू करते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, या आप इसे ईसॉप कहते हो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान।
नेक्स्ट है कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल का डिफरेंस आपको देखना है। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस, क्वेश्चन पक्का आएगा, लिख के ले लो कि यार बताओ अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा, इतने लोगों ने दे दिया फालतू, इतने लोगों ने नहीं दिया, तो बताओ कितना पैसा आएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा, हाउ मच अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, कितना पैसा अलॉटमेंट पे मिलेगा ओवर सब्सक्रिप्शन के प्रोराटा क्वेश्चन में, कुछ लोगों ने नहीं दिया होगा और ऑब्वियस क्लास उन्होंने, मान लो किसी शेयर होल्डर ने 400 शेयर के लिए अप्लाई किया है और उसको 300 शेयर मिला है और उसने आगे अलॉटमेंट नहीं दिया, तो कितना पैसा कंपनी को टोटल मिलेगा। अदर देन कैश में प्लीज नंबर ऑफ शेयर ध्यान रखना कि अगर मैं 5 लाख की प्रॉपर्टी किसी से खरीद रहा हूं और 2 लाख रुपए नगद दे रहा हूं, तो बाकी 3 लाख के मैं शेयर इशू करूंगा। शेयर 10 का एक है, 25% प्रीमियम है, या 20% प्रीमियम है, या 20 का एक है, 25% प्रीमियम है, तो आप बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर आप उनको दोगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं वेंडर को। और गुडविल कितना बैलेंस आएगा, गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा, ऊपर कम पड़े तो गुडविल, नीचे कम पड़े तो कैपिटल रिजर्व। और क्लास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जब अदर देन कैश में हम वेंडर को शेयर इशू करते हैं ना असेट खरीदने के बदले, तो प्रीमियम नीचे क्रेडिट होता है, तो उस प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा, ऐसे भी पूछ सकता है। इनसे बाहर नहीं जाएगा बेटा, बहुत एक्सपेरिमेंट करके और इतने सारे सैंपल पेपर, सीबीएसई का सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर और अपने 10 साल का एक्सपीरियंस निचोड़ के क्लास मैंने ये सब टॉपिक बनाया है। इनसे 40 आउट ऑफ 40 होगा पूरा का पूरा। तो अगर आप चाहते हो नहीं सर हमें तो जस्ट पास होना है, तो क्लास उसके लिए वेट करो, आगे वीडियो आएगी, बट ये 40 आउट ऑफ 40 का है। सारी की सारी चीजें कवर कर रहा हूं, जो बच्चे लास्ट एकदम एकदम लास्ट पुश है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, बैलेंस शीट में सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितने रुपए का दिखाओगे, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डिस्काउंट मैक्सिमम कितना दे सकते हो, मिनिमम रीइश्यू पे कितना क्लास आप एक्सेप्ट करोगे प्राइस, कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं, शेयर फॉरफिट में कितना बैलेंस बचा, हर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। इस पेज में जितना भी लिख दिया ना, उससे हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन बनना तय है। ठीक है, आप बोलोगे सर एक क्वेश्चन ही तो है, हम छोड़ दे टॉपिक को, तो ऐसा हर टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आना है, किसी से 2-3 पूछ लिया जाए तो बात अलग है। सिक्योरिटी शेयर कैपिटल में कितना क्रेडिट होगा, फॉर फ्यूचर की एंट्री में शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, रीइश्यू की एंट्री में कितने से क्रेडिट होगा, इस तरीके से। शेयर कितने में रीइश्यू हो रहा है, केस स्टडी आपको पूछेगा क्लास, जहां पे आपको 2 क्वेश्चन दिया होगा, नंबर ऑफ शेयर आपको बताओ कितना इशू हुआ, एप्लीकेशन पे कितना पैसा आएगा, अलॉटमेंट पे कितना पैसा आएगा, इस तरीके से जैसे सीबीएसई के सैंपल पेपर में दिया हुआ है। और लास्ट है प्रो राटा फॉर फ्यूचर शेयर, यानी कि किसी शेयर होल्डर ने ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, उसे कम शेयर अलॉट हुए होंगे और बाद में उसके शेयर कैंसिल कर दिए, उसको फॉरफिट करके रीइश्यू कर दिया, तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालना है। तो यार इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा खतरनाक होता है बट मैंने प्रैक्टिस करा रखी है। फिर भी तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए कमेंट में लिखो क्लास, मैं मेरी टीम पूरा का पूरा काम कर रही है इसके पीछे, ताकि आप लोगों को डेली बेसिस पे 2-2 3-3 4-4 5-5 वीडियोस भी लानी पड़े। तो ये आखिरी है क्लास, मैंने ठान लिया है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने सारे काम, सारे पर्सनल वर्क सब कुछ छोड़ दिया, बस मैंने लगा लिया है क्लास कि मुझे 10-15 दिन ये जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के जी जान लगा देना है। अब आप खुद सोचो आपने अपने आप से कितना टाइम निकाला है इस चीज को करने के लिए, जब मैं इतना कर रहा हूं आपके लिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ध्यान रखना, ये चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनालिसिस दोनों चैप्टर का है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों का है, ये एनालिसिस वाले का भी है। हेडिंग सब हेडिंग आपको हर एक चीज का पता होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस आपको पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, कब करंट असेट होगा, कब नॉन करंट असेट होगा, बताया था ना क्लास। अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है तो करंट है, ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चला गया तो क्या 12 से ही बाहर चला गया, हाँ अगर 12 से बाहर चला गया तो नॉन करंट, अदरवाइज करंट। ऑपरेटिंग साइकिल है 20 महीने का और पेमेंट पीरियड 18 महीने का, अभी भी ये करंट होगा क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है। इंटरनल एक्सटर्नल यूजर हो गया, वो आपने ध्यान रखना है, यूजर्स। उसके बाद क्लास एक्सटर्नल और इंटरनल क्लास एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल और डायनामिक एनालिसिस, इंट्रा और इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन। इंटर में हम क्या करते हैं क्लास, किसी और से, और इंट्रा में क्लास खुद से कंपैरिजन करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है पता होना चाहिए, बैलेंस शीट हो गया, P&L हो गया, नोट्स टू अकाउंट्स हो गया और कैश फ्लो हो गया। ठीक है, P&L मतलब इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट मतलब पोजीशन स्टेटमेंट। अकाउंटिंग रेशियो से क्या क्या पूछा जा सकता है, अकाउंटिंग रेशियो की अगर हम बात करें तो आपको ज्यादा कुछ क्वेश्चन तो नहीं पूछा है क्लास, 4-5 क्वेश्चन आप मान के चलो, तो थ्योरी में आपको पूछ सकता है इस रेशियो क्या इंपॉर्टेंस है, जीपी रेशियो ज्यादा होगा तो क्या होगा, आरओआई ज्यादा होगा तो क्या होगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी कौन शो करता है, ओवरऑल एफिशिएंसी कौन शो करता है, ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस के लिए आरओआई, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए क्या होता है क्लास, ऑपरेटिंग रेशियो। इसी तरीके से क्लास ओवरऑल एफिशिएंसी अगर आपको देखना हो, ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए एनपी रेशियो, पूरे परफॉर्मेंस के लिए आरओआई ज्यादा होगा तो अच्छा होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो ज्यादा होगा तो खराब होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो कम होगा तो अच्छा होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों को जोड़ के क्या आता है क्लास, 100%, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक 70 दूसरा 30, एक 60 दूसरा 40। सारे फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं क्लास, इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, एफए प्लस वर्किंग कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला एसेट साइड अप्रोच से, लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है ना, डेट का फॉर्मूला, इक्विटी का फॉर्मूला, जीपी रेशियो और आरओआई। कुछ इंपोर्टेंट रेशियो, अगर आप बोलो सर कुछ ही रेशियो बता दो, वैसे तो सारा करके जाओ, बट अगर आप बोलोगे नहीं सर कुछ बता दो हमें, हमसे सारा तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी टाइम
नहीं है, सब कुछ छोड़ने से अच्छा कुछ बता दो। तो जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, करंट क्विक रेशियो, डेट इक्विटी, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड और प्रोप्राइटर रेशियो। तो अगर आप इतने रेशियोज को भी अच्छे से लर्न कर लोगे तो भी क्लास उम्मीद है कि इसके अंदर से चीजें कवर हो जाएंगी। तो ये थे क्लास, क्योंकि बच्चों ने मुझे बोला सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो हर एक चैप्टर का, तो मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज सारी चीजें कवर की है। आई होप क्लास आप इनको नोट करके रखोगे, और जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है क्लास वो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, फिर आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, और इनको लिख के रख लो अच्छे से ना, इनको अच्छे से लिख के रख लो और इनकी एक एक करके टिक लगा लगा के प्रैक्टिस कर लो। और जो चैप्टर तुम्हें नहीं आता तुम उसका पहले प्रैक्टिस करो, तुम्हें जो चैप्टर नहीं आता ना तुम पहले उसका प्रैक्टिस करो, टिक लगा लगा के अच्छे से क्लास आप इन सब की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बाकी फंडामेंटल का तो आपने देख ही लिया था। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से क्लास सारी चीजें कवर हो गई। आई होप क्लास आप अप्रिशिएट करने के लिए इस वीडियो को सारे दोस्तों में क्लास शेयर जरूर करोगे, और मिलते हैं क्लास फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए क्लास टेक केयर, बाय बाय। और एक बात ध्यान रखना क्लास, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं क्लास, प्लीज यार उनको प्रैक्टिस जरूर कर लेना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा, मेरी मेहनत बेकार और क्लास आपका भी तो बेकार है ही। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी रिक्वेस्ट हो कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करना।